हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इसमें बात करने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चैप्टर 2 है बहुपद, तो करेंगे इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में करवाए जाएंगे, पूरे चैप्टर नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से हैंगे, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आपके उस क्वेश्चन से रिवाइज हो जाए पूरे चैप्टर, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर से जो कि उठाएंगे। तो इस चैप्टर में क्या है कि सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, वो है 2.2 और 2.1 जैसा कि जानते हो आपकी बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। और उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक्स का क्या गुणांक है वो आप कर लोगे, वो आएगा तो 1 नंबर में आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 से ही आने वाला है। पहले क्या था कि पहले एक्सरसाइज नंबर 2.3 भी था, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते थे, पर वो वाली एक्सरसाइज क्या होगी, हट गई है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में। तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके एक्सरसाइज नंबर 2.2 से ही बनने वाले हैं। तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में करवाए जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ मैं, उसको आपको समझाऊंगा, और इस क्वेश्चन को वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको रिवाइज करना है आज दोबारा से, ठीक है, ताकि आपको रिकॉल हो सके। और जब भी भूलने लग जाओ चैप्टर, तो इस क्वेश्चन को वो रिवाइज कर लेना है, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है आपका। तो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात कीजिए। मतलब पहले से क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। फिर वो शून्य सही आया है गलत है वो बताना है। कैसे बताओगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a से, दोनों तरफ इक्वल आ गया, LHS बराबर RHS, इसका मतलब वो करेक्ट है। अगर नहीं आता इसका मतलब नहीं है, ठीक है, इस तरीके से देखना है, ओके। और शून्यकों का गुणनक यानी कि उसको गुणनफल देखना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा क्या है हमारे शून्य कहेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है हमारा c/a। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर की उसके बारे में बात करते हैं। तो द्विघात समीकरण को कैसे दर्शाते हैं, इस तरीके से ax² प्लस में bx प्लस में c। तो इस फॉर्मेट में हम द्विघात समीकरण को दर्शाते हैं, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मेट में दर्शाते हैं। अब इसमें जो अल्फ़ा और बीटा है क्या है, हमारा शून्य है। हमने मान लिया 2 शून्य अल्फ़ा और बीटा, 2 शून्य कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अगर हमसे बोला जाए कि इस शून्यकों का योग क्या होगा, तो हम कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस में बीटा होता क्या है हमारा -b/a। तो b का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे और a का मान यहाँ से निकाल लेंगे और पुट कर देंगे, और जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा शून्य आएगा उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। फिर अगर LHS और RHS हमारा बराबर आ जाता है, इसका मतलब ये सत्य है, ठीक है, मतलब इस तरह जांच करना है आपको, ठीक है। और अगर बोला जाए शून्य का गुणनफल क्या होगा, तो अल्फ़ा इंटू में बीटा क्या होगा हमारा c/a, ओके, इस तरीके से निकालना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बच्चे पूछ रहे थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है हमारी बुक में, क्या वो आएगा, तो वो वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आपके एग्जाम्पल 5 जो है, उदाहरण नंबर 5 है, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, सिर्फ वो नहीं आता है, ठीक है। वो कॉम्पिटिशन के मतलब कॉम्पिटिशन का दिया होता है, वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है, क्योंकि गामा वाला आपके सिलेबस में है भी नहीं, और नीचे लिखा भी हुआ है कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ओके। तो इतना टेंशन मत लीजिए, वो वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले, वो वाले क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं एग्जाम में, ओके, डन। तो सिर्फ ये वाले क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 को आपको अच्छे से करना है, और ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, आप जाकर वहाँ से पूरा देख सकते हो और वहाँ से पूरा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप 1 शॉट देख सकते हो, इस वीडियो में पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है, रिवाइज। जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसको बार बार देखना है आपको, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसकी फुल वीडियो पहले से अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखा है हमारा 4, ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले फर्स्ट। तो क्या दे रखा है हमारा x⁻² - 2x -8, ठीक है। तो जैसा कि पता ही आपको, जो लास्ट वाला उसको क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो लास्ट वाला क्या होगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, फटाफट करते हैं, 2 एकम 2, तो कितना आ गया, 2 3 टाइम्स आ गया, ओके। अब हमें आगे क्या करना है, आगे एक प्रोसेस। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करके फिर उसका एलसीएम लेते हैं, फिर उसको फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा 1 है, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, -8 आ गया मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कितना 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर -8 से। अगर आप इस फॉर्मेट पे देखते हो तो सी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, -8, तो कितना आ गया बराबर में -8, ओके। अब एक बार देखो, जो हमने फैक्टर करा है इसको प्लस या माइनस करके हमारा आंसर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए -2x, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कितना, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2, यानी कि लिख लेते हैं यहाँ पर -4x
प्लस में 2x माइनस का 8 हो गया। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो कि माइनस का यहाँ पर साइड में करते हैं, माइनस का 4x प्लस में 2x कितना आ रहा है, माइनस का 2x आ गया ना, तो सही है। गुणा करते कितना आ रहा है हमारा, 4 दूनी 8 और x स्क्वायर आ रहा है, यानी कि भी सही है। तो कितना आना चाहिए यहाँ पर, माइनस का 8x स्क्वायर आना चाहिए। तो दोनों तरफ सही है। उसका गुणनफल जमा या घटा करने पर हमारा बीच वाला पार्ट आना चाहिए, माइनस का 2x आना चाहिए, और गुणा करने पर हमारा आना चाहिए माइनस का 8, जो सी दे रखा है वो। अब इसका फैक्टर करते हैं। अब इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, x माइनस में 4 प्लस में यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारा x माइनस में 4। 2 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 4 बच गया। अब यहाँ पर देखो x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, और यहाँ पर आपका सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा सेम, इसका मतलब आपने कुछ गलती करी है। तो यहाँ पर x माइनस 4, यहाँ पर x माइनस 4 है, यानी x माइनस 4 को बाहर निकाल लेंगे। ओके, अंदर क्या बच गया, x प्लस में 2। अब यहाँ पर करना क्या है, हमें इक्वल टू 0 कर देना है, यानी कि इसको भी इक्वल टू 0 करना है और इसको भी इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। तो यानी x माइनस में 4 बराबर 0, लाइन खींचेंगे, x प्लस में 2 बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ से x का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ओके, तो इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं हम बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल गई हमें, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए, बी एंड सी का मान, फिर इसकी जांच कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इसको कंपेयर करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से, ठीक है। यहाँ पर ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया, बी का मान कितना आ गया, माइनस का 2, ठीक है। यहाँ प्लस का बी है, यहाँ पर माइनस का 2, यानी कि बी का मान कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। सी का मान कितना है, माइनस का 8। ये वैल्यू तो निकालने आपको आती होगी, 9th में आपने सीखा होगा, ठीक है। तो हो गया, फटाफट करते हैं। अब जांच करना है हमें, तो पहले हम देखेंगे शून्यकों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए। अल्फ़ा कितना है हमारा, 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। बीटा कितना है, माइनस का 2 है, तो प्लस लिख के माइनस का 2 बराबर में माइनस बी बटे ए, यानी कि माइनस बी का मान कितना है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 यहाँ लिखेंगे, बटे में ए कितना है हमारा, 1 है, ठीक है। तो 1 को यहाँ नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना आ गया हमारा, प्लस और माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और 2 लिख दिया हमने, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, प्लस का 2 आ गया, ठीक है। 4 माइनस 2 2 इक्वल टू में 2, यानी क्या आ रहा है यहाँ पर हमारा LHS बराबर में RHS आ गया। इसका मतलब ये सही है। अभी एक पार्ट बचा हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखना है हमें, यानी गुणनफल उसका अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारा, सी बट्टे में ए। अल्फ़ा कितना है हमारा, 4 है, और बीटा कितना है, माइनस का 4 है, माइनस का 2 है, ठीक है। बीटा कितना है, माइनस का 2 है। ओके, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 है, माइनस का 8 लिख दिया हमने यहाँ पर, और ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 को नीचे लिख देंगे। 4 दूनी 8, माइनस का माइनस आ जाएगा, तो यानी माइनस का 8 हो गया, और यहाँ भी माइनस का 8 हमने लिख दिया। तो यहाँ भी देख सकते हो आप, जैसा कि बराबर आ चुका है, इसका मतलब ये सही है। तो LHS बराबर में RHS आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करके देखना है। पार्ट हो चुका है, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, टी स्क्वायर माइनस का 15। तो टी स्क्वायर माइनस का 15 ये सबसे इजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन आपका हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर 15 दे रखा है, तो हमें इसको कुछ इस तरीके से फैक्टर करना है, फॉर्मूला लगाना, ताकि ये मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको वैसे पहले। तो टी स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, माइनस में 15 को क्या लिख सकते हो आप, रूट 15 का स्क्वायर, रूट 15 का स्क्वायर आपको इस तरीके से करना है, रूट 15 का स्क्वायर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मान लिया 17 आ गया, मान लिया यहाँ पे 16 आ गया, तो 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो 16 कैसे में लिख दोगे, पर आप अगर 15 दे रखा है, 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या करोगे, रूट 15 का स्क्वायर। ओके, अब लगेगा एक फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी, ए माइनस में बी। अल्टीमेटली लास्ट में हमें ये वाला फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। तो फॉर्मेट बनता है कुछ, ठीक है, एक्स प्लस में 2 एक्स माइनस में 2 कुछ ऐसी बनता है, ठीक है। तो वही हमें करना है, एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने सिर्फ। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया हमारा, टी आ गया, ठीक है, और बी का मान कितना आ गया, रूट 15। ए और बी की वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर तो यहाँ पर लिखेंगे ए की जगह टी प्लस में रूट 15, यहाँ पर लिखेंगे टी माइनस में रूट 15, ओके, इक्वल टू में 0।
लास्ट में क्या करना है, मैं इक्वल टू 0 कर देना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t प्लस में √15 इक्वल टू में 0। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का √15, एक किया आ गया और एक क्या आ जाएगा, प्लस का √15 आ जाएगा, ठीक है। तो एक आ गया हमारा प्लस का √15, ओके। अब वही लास्ट में क्या करना है, हमें जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, उससे जांच करनी है। वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है अकॉर्डिंग टू डाटा, जैसा डाटा दिया होगा उसके अनुसार। तो हम देखते हैं पहले अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम मान लेते हैं हमारा क्या है, अल्फ़ा है, इसको मान लेते हैं हम बीटा, बीटा है, ठीक है। बीटा बराबर में माइनस का b बट्टे में a। तो हमारा अल्फ़ा कितना है, माइनस का √15, यहाँ पर लिख देते हैं। बीटा कितना है, प्लस का √15 है, ठीक है, लिख दिया यहाँ पर हमने। और एक चीज़ तो रह गया हमारा a और b, a b एंड c का मान, ठीक है। तो उसको निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं t² माइनस का 15, इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, t² माइनस का 0.t, 0 इंटू में t, इसका मतलब प्लस में माइनस का 15। इसको हम कंपेयर कर देते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c। यहाँ पर x की जगह क्या है, t है सिर्फ, और यहाँ पे b का मान नहीं है, इसका मतलब b की जगह हमने क्या पुट कर लिया, 0। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से a का मान हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। b का मान कितना आ गया, 0, क्योंकि b तो कुछ दे ही नहीं देखा, b वाला टर्म भी गायब कर दिया है, तो 0 आ गया, ठीक है। c का मान कितना आ गया, माइनस का 15, c का मान कितना है हमारा, माइनस का 15, ठीक है। ये आ चुका है, तो इसको पुट करते हैं और आंसर लाते हैं। तो b कितना हमारा, 0 है। तो 0 को चाहे माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो, बात एक ही है। तो 0 को सिर्फ 0 लिखेंगे, माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। a का मान कितना है, 1 है, ठीक है। और यहाँ भी सेम ऐसे ही हो रहा है, काट के माइनस और प्लस है, ठीक है। तो माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस का √15 प्लस का √15 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर में 0, यहाँ भी बराबर आ गया। इसका मतलब LHS बराबर क्या हो गया, RHS। अब देखते हैं गुणनफल। तो अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर में c बट्टे में a। यहाँ पर आप लिख लेना कि क्या है यहाँ पर, शून्यकों का गुणनफल, उसके नीचे लिखोगे फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में c बट्टे a। तो अल्फ़ा कितना है हमारा, माइनस का √15, गुणे में बीटा कितना है हमारा, √15 है, पॉजिटिव वाला, ठीक है। c का मान कितना है, माइनस का 15, माइनस का 15 पुट करते हैं। a का मान कितना है, 1 है, तो 1 को पुट करते हैं, ठीक है। माइनस लिखेंगे बाहर, √15 क्या हो जाएगा, √15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट गया। यहाँ पे कितना है, माइनस का 15 है, और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 15 आ जाएगा। -15 इक्वल टू में -15, यानी क्या हो गया, बराबर आ गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, LHS बराबर में RHS। तो लास्ट टाइम से क्या पूछा था, सत्यता की जांच कीजिए, तो जांच कर लिया हमने। तो जांच सिंपल इस तरीके से ही करना है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस में बीटा देखना है और अल्फ़ा इंटू में बीटा देखना है, दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब वो सही है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा सिंपल है, बिल्कुल फर्स्ट की तरह, ठीक है। तो थर्ड में हमारा थोड़ा डाटा को इधर उधर कर दिया है, बस उसको आपको सही से लिखना है और उसको अरेंज करना है ax² प्लस में bx प्लस में c की फॉर्मेट में, एंड अगेन सॉल्व करना है उसको, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 6x² माइनस का 3 माइनस में 7x। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिखोगे, -7x को पहले लिखेंगे, क्योंकि हमारा x वाला पार्ट क्या होता है, पहले होता है, पहले x² वाला, फिर देन x, फिर देन चर वाला, अचर वाला, ठीक है, नंबर वाले पार्ट। तो माइनस का 7x माइनस का 3। अब तो आप सॉल्व कर लो इसको, वेरी सिंपल है, ठीक है। चलो करवा ही देते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इसका पहला पार्ट क्या है, 6x², ठीक है। यहाँ पर इसका सही से फॉर्मेट क्या है कि जो 6x² दे रखा है यहाँ पर, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे -3 से। तो 6x² इंटू में माइनस का 3 कितना आ गया, 6 × 18 माइनस का 18x², ठीक है, ओके। अब यहाँ से आपको उठाना है 18, जिसका कोफिशिएंट है। तो 18 को करोगे आप LCM, अगेन LCM लेना है, फिर 3 देन 3, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरीके से 18 को जो है, इसका LCM जो फैक्टर आया हमारा, उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इसका जो प्लस या माइनस करने पर हमारा बीच वाला पार्ट आना चाहिए, यानी माइनस का 7x आना चाहिए, और गुणा करने पर हमारा माइनस का 18x² आना चाहिए। तो 3 तिहाई 9 हो गया, 3 तिहाई 9 माइनस में 2, तो 9 - 2 कितना होता है, 7x आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और हमें क्या चाहिए, माइनस वाला पार्ट पहले चाहिए, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, माइनस का 9x प्लस में 2x, ओके। तो प्लस माइनस करने पे कितना आ रहा है हमारा, माइनस का 7x आ गया, गुणा करने पे क्या आ रहा है हमारा, माइनस का 18x² आ गया,
एक्स 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 स्क्वायर हो गया और 9 दूनी 18, माइनस का माइनस आ गया। तो गुणा करने पे क्या होना चाहिए, माइनस का 18x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 7x आना चाहिए। हमें कुछ ऐसा फैक्टर करना है इसको, कुछ इस तरीके से अरेंज करना है इसको, उसके फैक्टर को। ओके, अब पुट करते हैं इसमें और कॉमन लेंगे फिर। 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। यहाँ पर 18 नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ 3 लिखना है, ठीक है। जो दिया था वही लिखना है। सिर्फ 18 हमने किस लिए लिखा है, ताकि इसको हम फैक्टर कर सकें और ताकि इसको हम सॉल्व कर सकें फैक्टर के लिए। तो यहाँ से फिर से हमें 2 का जोड़ा बनाना है और इसमें से कॉमन लेना है। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 3x आ रहा है, ठीक है, ओनली 3x आ रहा है। तो 3x कॉमन लेने पर यहाँ पे कितना बच गया, 2x बच गया, ठीक है। 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे बचा माइनस का 3। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x माइनस का 3 आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो 1 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 2x माइनस का 3, ठीक है। तो 3x प्लस में 1, 2x माइनस का 3। ओके, ये आ गया। यहाँ और यहाँ पर सेम होना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। अगर अलग आ रहा है इसका मतलब गलत है, अगर अलग आता है तो उसके केस में वो गलत है, ठीक है। उस केस में इक्वल टू 0 कर देंगे और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो 3x प्लस में 1 इक्वल टू में 0 एंड 2x माइनस में 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से 3x प्लस में 1 को उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और x बराबर आ गया हमारा माइनस का 1/3, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से 2x बराबर में 3 हो गया और x का मान आ गया हमारा 3/2, x का मान आ गया हमारा 3/2। ओके, तो उसका मान लेंगे अल्फ़ा, अगेन वैसे ही अल्फ़ा एंड बीटा। फिर हमें क्या करना है, सेम शून्यकों का योग करना है और गुणनफल करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है माइनस का b/a। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया, अब आपको बार बार फॉर्मेट नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको a का मान निकाल लेना है 6। b का मान कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया। b कितना हो गया, माइनस का 7 एंड c कितना हो गया, माइनस का 3 लिख दिया, ठीक है। अल्फ़ा कितना है यहाँ पर, माइनस का 1/3। बीटा कितना है, प्लस का 3/2। बी का मान कितना है, माइनस का 7। माइनस पहले था और बी में ही माइनस दे रखा है, तो माइनस का 7 हो गया। ए का मान कितना है, 6 हो गया, ठीक है। यहाँ से लेंगे हमें एलसीएम, 3 दूनी 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 ही आता है। और इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ गया हमारा माइनस का 2 और 3 3 9 यानी प्लस का 9 आ गया। ओके, माइनस प्लस यानी कि 7 आ गया, 7/6। माइनस का 2 प्लस का 9 कितना हो गया, 7, 7/6 हो गया। तो 7/6 हो गया। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप LHS बराबर में RHS आ गया, इसका मतलब ये करेक्ट इक्वेशन है, करेक्ट शून्य का, ठीक है। अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू में बीटा, C/में A। तो अल्फ़ा कितना है, माइनस का 1/3। बीटा कितना है हमारा, 3/2। C का मान कितना है हमारा, माइनस का 3। माइनस प्लस का ध्यान रखना है, अगर माइनस प्लस आपने ध्यान नहीं रखा तो वैल्यू आपकी गलत आ सकती है। तो यहाँ पे माइनस का 3 दिया हुआ था पहले से, ठीक है। तो माइनस का 3 हमने लिख दिया। ए का मान कितना है हमारा, 6 है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया माइनस का 1/2 और यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, माइनस का 1/2। तो यहाँ से आ चुका है हमारा आंसर, ठीक है। LHS बराबर में RHS। तो इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 4u का स्क्वायर प्लस में 8u। ये सब क्वेश्चन जो हैंगे आपके एक्सरसाइज नंबर 2.2 के हैंगे, वही से क्वेश्चन मैंने करवाया जो हार्ड है आपके लिए, ठीक है, बोले। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, 4u को कॉमन ले लिया, ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ से हमने 4u को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पर अंदर क्या बच गया हमारा, ओनली u प्लस में यहाँ पे क्या बचा, 2 बच गया सिर्फ, ठीक है। 4u को कर लिया हमने कॉमन, तो क्या बच गया, 2 बच गया। इसको कर देंगे इक्वल टू 0, यहीं पे कर दे इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें c वाला फैक्टर तो है ही नहीं, तो c वाला फैक्टर क्या है हमारा, 0 है। तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आना है, तो 0 का फैक्टर तो हो ही नहीं सकता। तो ये वेरी सिंपल बन गया, ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर 4u इक्वल टू में 0, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या हो गई, एक 0 आ गई और एक वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस में 2 इक्वल टू 0, यानी u की वैल्यू कितना आ गई, माइनस का 2 आ गया। ओके, u है।
तो यू की वैल्यू एक जगह -2 आ गई, एक आ गया हमारा 0। तो इसको मान लेंगे हम अल्फ़ा, इसको मान लेंगे हम बीटा। ओके, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए का मान कितना आ रहा है, 4 आ गया, बी का मान कितना है हमारा 8 आ गया, पर सी इसमें क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 मान लेंगे। ठीक है, 2 + 0 2 ही होता है, तो इसलिए 0 मान लिया हमने। फिर यहाँ पर अगेन देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी बट्टे में ए, तो अल्फ़ा कितना है हमारा 0 है। ठीक है, प्लस में बीटा कितना है माइनस का 2 है, ब्रैकेट बंद। बी का मान कितना है हमारा 8 है, तो 8 लिखेंगे, और माइनस पहले से यहाँ पे दे रखा है फॉर्मूले में, अपॉन में ए का मान कितना है 4 है, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 आ गया, माइनस का 2 बराबर में माइनस का 2। ओके, तो यहाँ पे आ गया LHS बराबर में RHS। अल्फ़ा इंटू में बीटा देखते हैं हम सी बट्टे में ए, तो अल्फ़ा कितना है हमारा 0 है, बीटा कितना है हमारा माइनस का 2 है, सी कितना है हमारा 0 बटे में ए कितना है हमारा 4 है। तो 0 के बटे में चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे आधार हो, चाहे लाख हो, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, 0 को किसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तभी 0 ही आंसर आना है, तो 0 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, यानी यहाँ पे बराबर आ गया। ओके, तो यहाँ भी जांच हो चुकी है। तो इसी के साथ आपका 4th 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसके एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको शून्यकों का योग दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, तो फिर अगेन आपका ये वाले इक्वेशन कैसे बनाएंगे, द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, तो वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आपको वाला भी रिवाइज हो जाएगा पार्ट। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, वो देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो कि बच गया था उसको देखते हैं। तो इसके 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 पार्ट मतलब। ठीक है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके ही डाउट आ रखे थे इस क्वेश्चन को बताने के लिए कि ये टफ क्वेश्चन है, बताइए। तो इसको देखते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट आए थे इस क्वेश्चन पे, तो इसको करवाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पहले क्वेश्चन जो है इसके, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड थोड़ा इजी है, देखते हैं कैसा है क्वेश्चन, कुछ इसी का अराउंड आने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि शून्यकों का योग पहले दिया हुआ है, फिर देन गुणनफल दिया है। तो क्रमशः मतलब लगातार, तो पहला क्या है हमारा योग है, दूसरा क्या है हमारा गुणनफल है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको आगे पीछे करते हैं, तो पहला गुणनफल मान लेते हैं, दूसरा योग मान लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है आंसर आपका गलत आ जाता है। तो इसको आगे पीछे नहीं करना है, आपको इसको देखना है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि पहले दे रखा है हमें शून्यकों का योग एंड दूसरा दिया हुआ है हमें गुणनफल। तो पहला दे रखा है योग, देन दिया है गुणनफल। तो यहाँ पर लिखोगे आप अल्फ़ा प्लस में बीटा, क्या दिया हुआ है हमें √2, लिखोगे इस तरह √2। ठीक है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है हमें, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बराबर है 1/3। अब आपको क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है, पहले इतना लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है, या फिर आप अपना सेंटेंस भी लिखते हो कि शून्यकों का योग कितना दे रखा है और गुणनफल कितना दे रखा है, उस तरीके से। तो हमें जैसा कि पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का b/a, ये तो फॉर्मूला है हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें एक बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, यानी कि हमें कुछ ax² प्लस में bx प्लस में c, इसकी फॉर्मेट में हमें लिखना है। इसके लिए हमें क्या करना है, a, b एंड c का मान ज्ञात करना है। a एंड b और c का मान कहाँ से आएगा, हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा से आएगा, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा को सॉल्व करके आएगा, जो कि हमें पहले से ज्ञात है। ठीक है, दिया हुआ है, यहाँ सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमें √2 दे रखा है, तो √2 को यहाँ पे लिख देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है हमें 1/3। अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c/a होता है, पहले ये लिखोगे फॉर्मूला उसका, फिर देन अगेन उसके सामने लिखोगे 1/3। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर a का मान 3 दे रखा है और यहाँ पर a का मान कितना है 1 है, बटे में कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान 1 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, इसका मतलब ये इक्वल तो नहीं है, तो इसको पहले इक्वल करेंगे, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहीं पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ बटे में जो दे रखा है 3 दे रखा है, तो 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3√2 अपॉन में 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3√2। ठीक है, 3√2 इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि a का मान कितना आ गया 3, दोनों तरफ बराबर है। a का मान कितना है 3 आ गया दोनों तरफ। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब करेक्ट है। अगर यहाँ पे 8 दिया होता तो ऊपर और नीचे 8 से गुणा करते, देन फिर a का मान बराबर होता, फिर देन सॉल्व करते। यहाँ पर a का मान बराबर हो गया, कितना आ गया 3 आ गया। b का मान कितना है हमारा, अब यहाँ पे b का मान आपको ध्यान रखना है, यहाँ माइनस b दे रखा है और यहाँ प्लस का b, यानी कि प्लस कैसे आया होगा, जब पहले माइनस का रहा होगा तो माइनस माइनस प्लस बन गया होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे ऐसे लिखोगे माइनस का b
बराबर में 3√2। तो माइनस उस तरफ चल जाएगा और b का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3√2, ठीक है, वर्गमूल 2। और यहाँ c का मान कितना आ गया हमारा, c का मान साफ साफ दिख रहा है 1 है। ओके, 1 यहाँ पे लिख दिया। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे आप a एंड b एंड c का मान समीकरण 1 में पुट करने पे, इसको समीकरण 1 मान लेना है आपको। यहाँ पे लिखो a, b और c का मान। अगर आप इस तरीके से लिख के करते हो तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में पुट करने पर a एंड b एंड c का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखते हैं, तो समीकरण 1 कौन सा है हमारा, ax² प्लस में bx प्लस में c। यहाँ पर a का मान कितना है हमारा 3 है, तो यहाँ पर बन गया 3x² प्लस में b का मान कितना है हमारा माइनस का 3√2 x प्लस में c का मान कितना है 1 है। यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि बाहर प्लस है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे 3x² प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का यहाँ पे ले दोगे 3√2 x प्लस का 1। तो लास्ट में यह इक्वेशन बन जाएगा, जैसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। तो यही हमें पता करना था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो दोबारा से रीबैक करिए एंड इसको अगेन देखिए, समझ में आ जाएगा। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड। तो इसको पहला देखा शून्यकों का योग, इस तरीके से लिखोगे आप, शून्यकों का योग लिख लेते हैं पर फॉर्मेट, शून्यकों का योग बराबर में अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमें माइनस का 1/4, ठीक है। और एक तरफ यहाँ लिखोगे आप शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। कितना दे रखा है हमें 1/4 पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस वाला। ओके, यहाँ पे होता क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है, और दिया कितना है माइनस का 1/4 दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस का b/a, ठीक है। और दिया कितना है हमारा माइनस का 1/4 दे रखा है। कंपैरिजन करना है इसको और यहाँ से b और a का मान निकालना है, ठीक है। सेम यहाँ भी ऐसे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। दिया क्या है हमारा दिया क्या है 1/4 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से भी कंपैरिजन करके c का मान निकाल लेंगे। और यहाँ से देखो, यहाँ पर हमारा नीचे 4 दे रखा है, यहाँ पे नीचे 4 दे रखा है। इसका मतलब a का मान बराबर है, तो यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है ऊपर नीचे। जब a का मान बराबर दिया हो तो ऊपर नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो पिछला जो केस था वो अलग था, उसमें a का मान एक जगह 1 दे रखा था, एक जगह 3 दे रखा था। तो हमने क्या करता 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था ऊपर और नीचे। यहाँ पर a का मान कितना आ गया हमारा 4 आ गया, b का मान कितना आ गया माइनस b बराबर में माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b का मान कितना आ गया 1 आ गया। ओके, यहाँ से a का मान कितना है 4 आ गया, b का मान कितना आ गया, b का मान तो निकल चुका है, c का मान कितना आ गया 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली b का मान यहाँ से कितना मिल जाता है 1, तो b का मान हम यहाँ लिख देंगे 1। ओके, अब सेम वही चीज़ है, हमें यहाँ पे लिखना है एक इक्वेशन ax² प्लस में bx प्लस में c, इसको मान लेंगे हम पहला इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखोगे आप a एंड b एंड c का मान पुट करने में समीकरण 1 पे, ठीक है। a b और c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कहाँ पर है, ये रहा। तो ax² सही से लिखो, ax² प्लस में bx प्लस में c। तो a का मान कितना है हमारा 4 है, तो 4x² प्लस में b का मान कितना है 1 है, तो 1 हो गया, यानी कि 1 इंटू x, यानी x ही आना है हमारा, और c का मान 1 है। तो फाइनली यार इक्वेशन आ चुका है, ये वाला बहुपद आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो यही हमें अल्टीमेटली निकाला था, तो हमारा आंसर आ चुका है। इस तरीके से आपको करना है। तो पूरा ये 1 शॉट था, इसमें मैंने पूरा आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 2 से कुछ ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो इस वीडियो में बताया मैंने, ठीक है। तो आपको इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, तो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ओके किसी और नए चैप्टर के साथ, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो को बिल्कुल दोबारा से अच्छे से देखना है, ठीक है। और